नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सवर्ण महासंघ फाउंडेशन द्वारा गरीब सवर्ण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। संस्था द्वारा यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी सहित ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, साधु तिवारी, अभय प्रकाश ओझा ने कहा कि सवर्ण में जो गरीब हैं उनको चिन्हित करके IIT UPSC अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की कोचिंग नई दिल्ली में कराई जाएगी। हमारे हिंदू धर्म को शिक्षा में 30A के द्वारा हिंदू धर्म के शिक्षा को नहीं जोड़ने का प्राविधान है। उसको सरकार माननीय केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से आग्रह है सवर्ण महासंघ के द्वारा कि उसको तुरंत वहाँ से हटाया जाए और पाठ्यक्रम में हिंदू धर्म को विलुप्त होने से बचाने के लिए उसको तुरंत पाठ्यक्रम में हिंदू धर्म को वहाँ पे जोड़ा जाए। मैं सवर्ण महासंघ के द्वारा हम लोग गांव से लेके शहर तक जुड़े हुए हैं। हम सवर्ण महासंघ के द्वारा गांव में हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए गुरुकुल का भी प्रोविज़न कर रहे हैं। जिस तरह से दूसरे धर्म के लोग गांव-गांव में जुटे हुए हैं, तो उसी तरह से सवर्ण महासंघ शिक्षा के लिए और अपने धर्म को पुराण के लिए, ग्रंथ के लिए, योग के लिए गांव से लेके शहर तक जोड़ने का कार्यक्रम सवर्ण महासंघ के द्वारा हो रहा है। हम जिला के टॉपर लड़के जो इंटर टॉप करेंगे उसमें से 3 लड़कों को उठाएंगे, जैसा हम लोगों को निर्देशित हुआ है राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा। 3 लड़के जो ब्रिलियंट होंगे, गांव से हैं, उन लोगों को कोई रोजगार के लिए नहीं है कि पढ़ाई के लिए कोई खर्च नहीं दे पा रहा है, ऐसे किसान बच्चों को उठा करके हम लोग दिल्ली में कोचिंग सेंटर में डालेंगे। उन बच्चों के लिए व्यवस्थाएं प्रथम उस पर रखा गया है। दूसरी बात, हम लोगों का मांग है सवर्ण सभी आयोग और एक्ट बने हैं, लेकिन सवर्ण आयोग का गठन नहीं किया गया है। सरकार ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है? अभी तक 70 साल से लोग दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आज के समय में भी सरकार के द्वारा ये सब कार्य नहीं किया जा रहा है। हमारा प्रथम मांग है कि सवर्ण आयोग, सवर्ण एक्ट का गठन किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, हर वर्ग के गरीबों को मिले। आज हमारे SC समुदाय के जो भाई हैं आज गरीबी झेल रहे हैं, लेकिन उनके कोटे का लाभ उच्च अधिकारी वर्ग के लोग ले रहे हैं जो कि उस काबिल है, उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमने कई क्षेत्रों में दौड़ा किया जहां पे आज तक उनको आवास नहीं बन पाया है, जबकि सरकार से जब भी बजट पास होता है SC ST के लिए होता है कि इनके समुदाय को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं दिया गया। अभी तक जो विकास की दूरी उन लोगों के लिए बनाई गई है वो बनी ही है, और जो ऊपर बढ़ रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन गए हैं, मंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए, सांसद, विधायक, उनको लाभ मिल रहा है। अरे भाई, हमारे नीचे वाले कहाँ कब होंगे? हम तो कह रहे हैं 3 लाख के नीचे आमदनी वाले को आप आरक्षण का लाभ दीजिए, उसके ऊपर वालों को नहीं। अब 8 लाख क्रीमिलेयर दे रहे हैं, तो जो 70,000 महीने पाएगा वो कहाँ से गरीब रह गया है? 3 लाख के नीचे वाला जो गरीब है, आज हमारे जो मजदूर भाई काम कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। जो फुटपाथ पर बैठ करके भीख मांग रहे हैं उनके लिए सोचिए, आवास की व्यवस्था उनको चाहिए। जो भयंकर ठंडी में देखता हूँ तो प्लेटफार्म पर सो रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, कहाँ से उनकी गरीबी दूर हो रही है? आरक्षण तो उनके लिए मिल रहा है ना। आज आरक्षण का लाभ उन्हें कहाँ मिल रहा है? हमारे सभी दलित भाइयों को, चाहे पिछड़े भाई हैं, जो भी देश में है गरीब है, उन गरीबों को मिलेगा। सरकार ने एक अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया और उसके माध्यम से सरकार ने ये व्यवस्था किया कि सरकारी कोचिंग सेंटर बने। उस कोचिंग सेंटर में किसी सवर्ण बच्चों की एंट्री होती है क्या? कोई भी एंट्री है क्या? कोई एंट्री नहीं। उनके लिए कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है राष्ट्र में। सवर्ण महासंघ इसीलिए आया है कि हम सिर्फ सवर्ण बच्चों को ही कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। सवर्ण फाउंडेशन ने SC ST एक्ट समाप्त कर सवर्ण आयोग बनाने की भी मांग की।
संस्था ने संविधान में सबको बराबरी का हक देने का उल्लेख भी किया और इस पर मंथन करते हुए जाति धर्म भेदभाव समाप्त करने की बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ। मैं चूँकि महाराष्ट्र से हूँ, मैं प्रदेश प्रवक्ता महाराष्ट्र हूँ, अभय प्रकाश ओझा। मैं इतना ही कहूँगा कि हम अब किसी के हाथ में संवर्ण, किसी के हाथ में खेलने से इसलिए बचेगा कि हम इस संस्था के जरिए किसी एक भी ऐसे सदस्य को नहीं छोड़ेंगे अपने जानने तक जो किसी और के हाथों में खेले या किसी के बहकावे में आए। हम लोगों ने पूरी कोशिश ये की है कि शहर से लेकर के गांव तक ये शुरुआत कर दी। हमारे गांव के भी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, इसीलिए कि गांव का भी कोई एक बच्चा, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, पढ़ने लिखने वाला हो या फिर ना पढ़ने लिखने जैसी कंडीशन में हो, उसको भी हम लोग खींच के स्कूल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम अपनी मांग तो उठाते रहेंगे, लेकिन अपने जरिए, चाहे वो जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अपने स्तर पे कोचिंग की व्यवस्था करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। ये सब सारे उपाय हम करते रहेंगे। उसके बाद फिर किसी भी सरकार, वो चाहे केंद्रीय सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो, हम उससे लड़ते रहेंगे। हम अपना आयोग बना के आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन साथ में जितना हम कर सकेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने संवर्ण विद्यार्थी के लिए, वो सब कुछ करते रहेंगे। हम इस प्रदेश में इस समय आपसे बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री साधु तिवारी जी हैं। मुझे लगता है कि उनको वर्षों हो गया लड़ते यहाँ पे, लेकिन आज जो उन्होंने नींव ये बनाई है, इतने धरोहर, इतने बड़े बड़े धरोहर आप लोगों के बीच में बैठे हैं। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं बचे होंगे जो मैं कुछ बता सकूं, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं कि अगला जब आपके यहाँ पर लखनऊ में हम लोग आएंगे तो हमारे लिए बताने को बहुत कुछ, ढेर सारे शब्द, बहुत कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो हम उसको रख सकेंगे। आप सभी का सादर धन्यवाद।